की समाज में जाया करते थे सत्संग सुनने के लिए। एक दिन लक्ष्मी ने पूछ लिया, हे प्रभु आप कहाँ पर जाते हो? विष्णु भगवान बोले, हे देवी मैं संतों के सत्संग में प्रवचन सुनने के लिए जाता हूँ, सत्संग सुनने के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी कहने लगी कि एक दिन मुझे भी ले चलो अपने साथ। और विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को साथ में लेकर के गए। संतों ने देखा कि हे प्रभु ये किसको लेकर के आए हो? भगवान बोले, मैं लक्ष्मी को लेकर के आया हूँ। संतों ने कहा कि इनको एक साइड में बिठा दो। जब एक साइड में लक्ष्मी को बिठा दिया गया और सत्संग सुनते सुनते शाम हो गई, और शाम हो गई तो फिर शाम को जब घर आए तो लक्ष्मी के मन में ये विचार आया, हे प्रभु मेरी जिज्ञासा है कि मैं आज संतों को भोजन कराऊं, आप एक दिन संतों को निमंत्रण दे करके आइए। विष्णु भगवान बोले, ठीक है देवी आपकी इच्छा बस पूरी होगी। तो एक दिन विष्णु भगवान संतों को निमंत्रण करके आए और संतों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। और जब संत निमंत्रण पर घर पे आए और लक्ष्मी ने तरह तरह के व्यंजन बनाए, कई प्रकार के जब व्यंजन बना करके अलग अलग कटोरियों में रख करके लेकर के आई, संतों ने सबको एक जगह कर लिया। तो लक्ष्मी को बड़ा दुख हुआ कि मैंने इतने भाव से भोजन बनाया है और संतों ने उसका कोई स्वाद नहीं लिया, कोई टेस्ट नहीं लिया और एक ही जगह रख दिया। सबको एक जगह मिला करके भोजन किया। इसलिए लक्ष्मी बोले, हे महाराज आपने मेरे व्यंजन की कोई कदर नहीं करी, कोई कदर नहीं जानी, इसलिए मैं आपको श्राप देती हूँ कि आप कभी हाथ पर रोटी रख करके खाओगे। इस प्रकार लक्ष्मी जी ने संतों को श्राप दे दिया। जब संतों को श्राप दे दिया तो संतों ने भी श्राप दे दिया कि हे लक्ष्मी आपको एक दिन संतों के ही सानिध्य में रहना पड़ेगा। इसलिए लक्ष्मी जी सवरी बन करके और अधम भीलों के यहाँ जन्म लिया और संतों के ही सानिध्य में रही। मतंग ऋषि के आश्रम पर बहुत समय तक सेवा की और मतंग ऋषि के आशीर्वाद से भगवान राम की प्राप्ति की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।